हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय प्यारा सा यूट्यूब चैनल फन इन पाठशाला। आई एम सनी यादव। तो आज के वीडियो में हम लोग कैपेसिटर का कलर कॉन्सेप्ट देखेंगे। यानी चाहे कैपेसिटर सीरीज में लगा हो, चाहे पैरेलल में लगा हो, उसके कोई सा भी कॉम्बिनेशन हो, चाहे बीट स्टोन ब्रिज हो, चाहे कोई भी अदर कॉम्बिनेशन हो, उसको आप चुटकियों में सॉल्व कर दोगे। ऐसे ही कुछ ट्रिक्स देखेंगे हम लोग। ठीक है, उसमें पोटेंशियल फाइंड करना हो, चार्ज फाइंड करना हो, चाहे कैपेसिटेंस फाइंड करना हो, एनर्जी स्टोर्ड फाइंड करनी हो कैपेसिटर के अंदर, वो सारी चीजें देखेंगे। अभी मैं यहाँ पे क्लास 10th की फिजिक्स पढ़ा चुका हूँ, कुछ अच्छे चैप्टर्स बना चुका हूँ मैं उसमें। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जैसे कि डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उसमें मैंने प्रॉपर एनिमेशंस, इमेजेस, कुछ यूनिक कंटेंट डालने की कोशिश की है। लेकिन अभी नया चैनल है तो थोड़ा कम ग्रोथ कर रहा है, इसीलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को देखना, और कोई भी अपना बड़ा भाई समझ के मेरे को सजेशन देना चाहे कि भैया आप इसमें ये और बदलाव कर सकते हो, तो मैं उस बात पर अमल करूंगा। ठीक है, आप लोग उस वीडियो को देखना। अगर मजा आ जाए आप लोगों को तो शेयर कर देना 10th क्लास के स्टूडेंट्स को, जो भी आपके 10th क्लास के स्टूडेंट्स हों, और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना अगर सारी चीजें समझ में आ जाती हैं तो कैपेसिटर का ओवरव्यू ले लेते हैं थोड़ा सा, जिससे अगर आपने पढ़ रखा है पहले तो थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा। आखिरकार ये कैपेसिटर होता क्या है? आप लोगों ने पंखे में एक गोल सा सिलेंडर जैसे इस तरीके का कुछ, ठीक है, ये लगा हुआ देखा होगा, इसको हम बोलते हैं कंडेंसर। घर में सुना होगा कईयों के मुंह से कि कंडेंसर खराब हो गया पंखे का। तो ये कंडेंसर की जरूरत है क्या पंखे में? बिना कंडेंसर के बात बनेगी नहीं क्या? पंखे की चलेगा नहीं? तो इस बात को समझते हैं। बिना पंखे के भी कंडेंसर के सॉरी बिना कंडेंसर के भी पंखा चल सकता है। आपको क्या करना है, एक लंबी सी लाठी लेनी है और पंखे को तेजी से घुमाना है। मतलब अपनी तरफ से एक्सटर्नल एनर्जी देनी है उस पंखे को, जिसकी वजह से पंखे में रोटेशन आ जाएगा और वो धीरे धीरे घूमते घूमते चालू हो जाएगा। अब कंडेंसर भी यही काम करता है, आप लोगों को बाहर से उसमें एनर्जी नहीं लगानी पड़े, इसीलिए कंडेंसर क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर कर देता है, ठीक है, अपने अंदर। फिर जैसे ही पंखे का स्विच का बटन दबता है तो वो धाए से एनर्जी निकालता है और पंखे को दे देता है। यानी करंट पंखे को दे देता है धाए से कि भाई स्टार्ट हो जा जल्दी से, तब पंखा जल्दी से स्टार्ट होता है। तो इस बात को कुछ ऐसे समझो, जैसे कि ये आपकी गाड़ी है। गाड़ी जब शुरुआत में स्टार्ट होती है ना, तो उस पर स्टैटिक फ्रिक्शन लगा होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, आपने पढ़ा होगा क्लास 11th में फ्रिक्शन चैप्टर में। स्टैटिक फ्रिक्शन लगा होता है तो इस गाड़ी को कुछ ज्यादा फोर्स देना पड़ता है हम लोगों को। ठीक है, ज्यादा फोर्स देना पड़ता है, ज्यादा फोर्स देंगे तो ज्यादा एक्सेलरेशन जाएगा, ज्यादा फोर्स देंगे तो वर्क डन भी ज्यादा होगा, यानी एनर्जी भी ज्यादा देनी पड़ेगी इसको, तभी ये शुरुआत में स्टैटिक फ्रिक्शन को क्रॉस कर पाता है, यानी चल पाता है। फिर इसकी काइनेटिक फ्रिक्शन आ जाती है ना, तब इतना फोर्स नहीं देना पड़ता। शुरुआत में किसी भी चीज को चलाने के लिए हमको ज्यादा फोर्स देना पड़ता है। इसी तरीके से चाहे पंखा हो गया, चाहे कूलर हो गया, चाहे मोटर हो गई, चाहे कैमरे का फ्लैश हो गया, इन सब में कैपेसिटर का यूज होता है, यानी कंडेंसर का यूज होता है, जिसमें वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करते हैं और शुरुआत में ढाई से इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं। जैसे कि 5 या 6 एम्पियर में पंखा कूलर आपके चल जाते हैं आराम से, ठीक है, 10 एम्पियर ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, अब होता क्या है, शुरुआत में उन्हें 25 से 30 एम्पियर चाहिए। 25 से 30 एम्पियर कहां से लेंगे? इसीलिए कैपेसिटर बनाया है। कैपेसिटर अपने अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर करे और शुरुआत में कोई भी चीज चालू हुई, ठीक है, स्विच ऑन किया तो उसको तुरंत अपनी एनर्जी दे दे सू, और वो घूमने लग जाएगा तुड़क 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 इस तरीके से। ठीक है आवाज मैच नहीं कर रही तो इस तरीके से ले लो, ड्रर ड्रर, इस तरीके से घूमने लग जाएगा। अब यहाँ पर आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। तो अब हम लोग समझते हैं कैपेसिटर। कैपेसिटर तो हो गया, कैपेसिटेंस समझ लेते हैं। कैपेसिटेंस क्या होता है? कैपेसिटेंस कुछ नहीं है, ये एक प्रॉपर्टी होती है कैपेसिटर की, जो कि हमको ये बताती है कि इसके अंदर कितनी एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर्ड हुई है कैपेसिटर के अंदर। तो कैपेसिटर कितने तरीके के होते हैं आप लोगों को पता है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर भी होता है, स्फेरिकल कैपेसिटर भी होता है, और सिलेंड्रिकल कैपेसिटर भी होता है, जो कि आपके सिलेबस में है लेकिन बहुत कम पूछा जाता है। पढ़ाऊंगा, अगर आप लोगों ने वीडियो को जो है प्यार दिया, देखा पूरा, तो इसको भी पढ़ाऊंगा। इसी तरीके से कैपेसिटर विथ डाइलेक्ट्रिक, यानी कैपेसिटर में डाइलेक्ट्रिक भी भरा जाता है, गिलास वगैरह, सेरेमिक वगैरह, कुछ अलग अलग मटेरियल्स होते हैं ये। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक की प्रॉपर्टी इंसुलेटर से अलग होती है, वो हम आगे समझेंगे कि आखिरकार ये डाइलेक्ट्रिक है क्या। अभी हम लोग
पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पर फोकस करते हैं। तो टीचर लोग अक्सर स्फेरिकल कैपेसिटर से पढ़ाना चालू करते हैं, तो आप लोगों को स्फेरिकल कैपेसिटर का थोड़ा सा अंदाजा होगा ही, इसीलिए मैं शुरुआत करना चाहता हूँ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर से, बाद में हम स्फेरिकल कैपेसिटर भी देख लेंगे। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के ही कॉम्बिनेशन इस्तेमाल होते हैं सीरीज और पैरेलल में, इसीलिए पहले इसका कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, ठीक है। पर ये चीजें भी देख लो, इसकी एसआई यूनिट फैराड होती है, आप लोगों को पता है। अब लेकिन फैराड जो है बहुत बड़ी यूनिट होती है, जैसे कि अब मैं आपसे बोलूं कि इस अर्थ का कैपेसिटेंस कितना है, अभी कैलकुलेट करो। अर्थ एक स्फीयर है, तो स्फीयर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है C = 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। अब मैंने इसको कैलकुलेट किया, 4 पाई इंटू 8.85 इंटू 10⁻⁻12 एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है, और रेडियस ऑफ अर्थ क्या होती है 6400 किलोमीटर, उसमें मल्टीप्लाई कर दिया मैंने 1000 मीटर का, तो जो कैपेसिटेंस आया वो लगभग आएगा 7.71 इंटू 10⁻⁻4 फेराड। तो अब आप यहां से क्या समझे कि इतनी बड़ी अर्थ है, उस पर भी जो फेराड है वो 1 फेराड से 10⁻⁻4 कितना छोटा हो गया, ठीक है। तो कैपेसिटेंस पर 1 फेराड से भी वैल्यू क्रॉस नहीं की, इतनी बड़ी अर्थ पर भी कैपेसिटेंस की 1 फेराड से क्रॉस नहीं की, कितना छोटा है 10⁻⁻4। इसीलिए हम अपने क्वेश्चंस में माइक्रो फेराड, पिको फेराड जैसी भाषा इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ पे जो 1 मिली फेराड में कितने फेराड होते हैं 10⁻⁻3, आप लोगों को ये याद होना चाहिए। 1 माइक्रो फेराड में 10⁻6, इसी तरीके से 1 पिको फेराड में 10⁻9। जनरली ये सारी चीजें याद होती हैं, और आप क्वेश्चंस में करते जाओगे तो समझ में आती जाएंगी, और भी कोई यूनिट होगी तो, ठीक है, होती है बहुत सारी, ठीक है, जैसे नैनो फेराड भी दे देते हैं कभी कभी। अब यहाँ पे हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को समझ लेते हैं एक बार जल्दी से। आपने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना जानी होगी। अब एक प्लेट की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है σ/2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में याद होगा आपको ये चीज। अब अगर ये पैरेलल प्लेट को मैं थोड़ा बड़ा बना लेता हूं, अब देखो ये एक प्लेट की वजह से है, लेकिन जो कैपेसिटर होता है वो 2 प्लेट से बनता है, तो 2 प्लेट से बनता है, तब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा इसका। इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए मैंने 2 पॉइंट ले रखे हैं, एक ये ले रखा है ए, एक ले रखा है बी। अब मैं तुमसे बोलूं कि भैया बी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के देख लेते हैं पहले, इसका क्या होगा ई नेट। तो बी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो इस पॉजिटिव की वजह से किधर होगा पॉजिटिव, ये प्लस 1 कूलम चार्ज है, मैंने 1 कूलम इसीलिए लिया क्योंकि हमें तो इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तो क्यू टेस्ट पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी चार्ज ले लो आप, उस पर पॉजिटिव से पॉजिटिव चार्ज पर रिपल्सन फोर्स तो इधर की तरफ भागा, नेगेटिव से अट्रैक्शन फोर्स तो इधर की तरफ आया। ई नेट निकालोगे तो इस प्लेट की वजह से ई क्या हुआ σ/2 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि ये डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता प्लेट में इलेक्ट्रिक फील्ड, इसीलिए इसका भी σ/2 एप्सिलॉन नॉट होगा। इसी तरीके से σ/2 एप्सिलॉन नॉट इसका भी होगा। सिग्मा जो है सरफेस चार्ज डेंसिटी है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ई नेट होगा वो कितना होगा 0 बाहर की तरफ। अगर मैं ए पॉइंट अंदर की तरफ ले लिया, मैंने बोला कि यार इलेक्ट्रिक फील्ड आप अंदर की तरफ निकालो, तो आपने बोला कि भैया ये पॉजिटिव चार्ज है, इसने इसको धक्का दिया, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल करते हैं, लेकिन पॉजिटिव और नेगेटिव अट्रैक्ट होते हैं एक दूसरे से, तो ये भी इधर ही की तरफ होगा। तो आपसे पूछा ई नेट कितना है, तो दोनों एक ही डायरेक्शन में, तो σ/2 एप्सिलॉन नॉट प्लस σ/2 एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू क्या हो गया σ/एप्सिलॉन नॉट। अब आपने एक और फॉर्मूला पढ़ा होगा पोटेंशियल ग्रेडियंट वाला, जो कि कहता है B/dr इक्वल्स टू E। तो आप लोगों को यहाँ ई नेट पता चल गया, ई नेट पता चल गया, तो B इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, कुछ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ई नेट कितना है σ/एप्सिलॉन नॉट इंटू R। R जो है वो ये वाली डिस्टेंस ले लो D, क्योंकि इन दोनों प्लेट के बीच में जो गैप है वो D डिस्टेंस है। तो B कितना है आपका σD/एप्सिलॉन नॉट। इसी तरीके से कैपेसिटेंस का फॉर्मूला आप जानते ही हो, C इक्वल्स टू Q/B होता है, तो Q आप जानते ही हो, तो आप लोगों को पता है सिग्मा इक्वल्स टू क्या होता है चार्ज अपॉन एरिया, सरफेस चार्ज डेंसिटी है ये, तो सिग्मा इंटू ए हो जाएगा तुम्हारा Q। इसी तरीके से कैपेसिटेंस क्या होगा Q/B, तो Q की जगह आप ये पुट करोगे σA/B की जगह पुट करोगे σ/एप्सिलॉन नॉट। क्योंकि ये रिवीजन वीडियो है इसीलिए मैं जल्दी जल्दी चीजों को दौड़ा रहा हूं, है ना। अब ये सिग्मा से सिग्मा कटेगा तो C इक्वल्स टू हो जाएगा तुम्हारा एप्सिलॉन नॉट A/D।
तो ये जो फॉर्मूला है ये आपको याद कर लेना चाहिए। अब ये कैपेसिटेंस जो निकाला है हमने, कैपेसिटेंस ड्यू टू पैरेलल प्लेट की वजह से ये कैपेसिटेंस फाइंड किया है हमने। तो से इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी है इन दोनों के बीच का। ये जो डी डिस्टेंस है ना, ये दोनों प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस है। और ये एरिया जो है, ये एरिया याद रखना, ये पैरेलल प्लेट का एरिया है, एक प्लेट का एरिया, ठीक है। ये नहीं कि ये वाला एरिया ले लो आप, नहीं, ये कैपेसिटर की प्लेट का एरिया है, याद रखना ये बात। क्योंकि गलती से क्या कर लेते हैं, हमको ये दे रखा होता है कहीं कहीं क्वेश्चन में डी, और इसकी थिकनेस दे रखी होती है, तो लड़के कुछ डी इंटू टी कर देंगे, या इन दोनों को डिस्टेंस लेंथ दे रखी होगी तो कुछ कर देते हैं। इसीलिए ये याद रखना, ये एरिया जो है कैपेसिटर की प्लेट का है। तो यहां से आप सी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी सीख गए ना प्लेट का निकालना। इसको अब हम रफ करते हैं क्योंकि ये तो हमने पढ़ ही लिया। शॉर्ट ट्रिक समझेंगे अभी, मैं कुछ छोटे छोटे फॉर्मूलेस हैं वो आपको लिखा दूं। अब यहाँ से यार क्या डेरिवेशन कराएं, डायरेक्ट लिख लो आप। जो पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है यू का, यू होता है तुम्हारा क्यू स्क्वायर बाई 2c, याद कर लेना, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर यू इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर बाई 2c। अब हम अपने कन्वीनियंस के लिए इसे चेंज कर लेते हैं। जैसे कि अगर हमको सी और बी दे रखा है तो कुछ नहीं, रामबाण फॉर्मूला है, सी इक्वल्स टू बी अपॉन क्यू, ठीक है, सी इक्वल्स टू क्यू अपॉन बी, सॉरी। तो ये वाला फॉर्मूला लगाइए आप, क्यू की जगह सी, क्यू की जगह सी भी रख लो, तो ये हो जाएगा तुम्हारा हाफ सी बी स्क्वायर, ठीक है। क्यू की जगह सी बी रखोगे तो सी स्क्वायर, बी स्क्वायर, सी से सी कट जाएगा, हाफ सी बी स्क्वायर। इसी तरीके से अगर आप चाहते हो कि नहीं भैया हमको तो जो है क्यू और बी की फॉर्म में निकालना है, तो कोई दिक्कत नहीं, क्यू स्क्वायर बाई 2 क्यू, यहाँ पे सी की जगह ही रख लो, क्यू अपॉन बी, क्यू से क्यू कट जाएगा, तो यू इक्वल टू हो जाएगा हाफ क्यू बी, ठीक है। तो इसमें कोई डाउट वाली बात है ही नहीं, इतनी बात आपको समझ में आ गई। पोटेंशियल का जो फॉर्मूला है वो इस वाले फॉर्मूले से चेंज होता रहेगा। आपको दो टर्म दे रखे होंगे, या तो सी दे रखा हुआ या क्यू दे रखा हुआ, या सी बी दे रखा हुआ, ठीक है, या बी क्यू दे रखा हुआ, तो उसी फॉर्मेट में इसके फॉर्मूले चेंज कर लेना। अब बिना देरी किए डायरेक्ट आते हैं हम सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन पे। हमारा मेन मोटिव है सीरीज पैरेलल कैपेसिटर्स के क्वेश्चंस करना। ये सारे तो आपके रिवीजन के लिए कराए हैं क्योंकि क्वेश्चन में इस्तेमाल होंगे, ठीक है दोस्त। अब देखो, तो एक बार हम लोग देख लेते हैं, अगर कैपेसिटर सीरीज में हो या पैरेलल में हो तो कैसे उसको ऐड करते हैं, अगर रेजिस्टेंस इस जगह होता तो वो कैसे ऐड होता, ठीक है। और स्प्रिंग के बारे में भी देख लेंगे क्योंकि जेईई मेंस स्टूडेंट को वहां पे थोड़ा सा डाउट होता है ना, वो क्लियर हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए अगर आपके कैपेसिटर जो हैं सीरीज में लगे हैं और इधर पैरेलल में ऐसे लगे होंगे, ठीक है, तो इनका जो सी इक्विवेलेंट है वो कैसे हुआ। तो देखो, अगर कैपेसिटर सीरीज में लगे हैं तो याद रखना 1/c इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/c1 प्लस 1/c2 डॉट 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 1/cn होगा। याद हो गया ये बात। अगर कैपेसिटर सीरीज में है तो 1 की फॉर्म में सी इक्विवेलेंट निकालना है। इसी तरीके से अगर कैपेसिटर पैरेलल में है तो सी इक्विवेलेंट जो है एडिटिव होगा, C1 प्लस C2 प्लस डॉट 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 Cn, ठीक है, या C3 लिख लेना। अब देखो यहाँ पे आपको समझने वाली बात ये है, ये बातें तो आपको याद रखनी पड़ेंगी कि ये जो पैरेलल में कैपेसिटर होता है उसमें ऐड हो जाएगा, और ये जो सीरीज में होता है 1/c1 प्लस 1/c2 होता है। इसका काफी रीजन होते हैं, मैं बता दूंगा, लेकिन अभी हम क्योंकि शॉर्ट वीडियो बना रहे हैं तो उसमें इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है, और कहीं पूछा भी नहीं जाता। अब यही अगर रेजिस्टेंस होता तो जो रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है, सीरीज में ऐड होता है, तो आर इक्विवेलेंट निकालोगे ना तो सीरीज में हो जाएगा R1 प्लस R2। इसी तरीके से अगर पैरेलल में रेजिस्टेंस होता तो वो हो जाएगा तुम्हारा आर इक्विवेलेंट इक्वल्स टू R1 सॉरी यहाँ पे ये लिख लो ना, 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2। अब यहाँ पे पिछली बार कॉन्सेप्ट में आपने पढ़ा हुआ कभी स्प्रिंग में, स्प्रिंग कुछ ऐसे होती है कुछ ऐसे होती है, ठीक है। यहाँ पे एक मास एम ब्लॉक का होता है, वो SHM कर रहा होता है, ठीक है। तो उसमें क्या होता था, क्योंकि दो स्प्रिंग है दोनों बराबर से अपना फोर्स लगा रही हैं, तो पैरेलल में है, दोनों स्प्रिंग आपको पैरेलल में दिख रही हैं, लेकिन इसका K इक्विवेलेंट जो होगा तो वो सेम एज कैपेसिटर की तरह होगा, पैरेलल में प्लस होता है तो K1 प्लस K2। इसी तरीके से 1/K इक्विवेलेंट हो जाएगा सीरीज में, ये होता है आपका पैरेलल में, ये होता है आपका सीरीज में। तो यहां से आपके काफी सारे डाउट क्लियर हुए ना।
बिल्कुल है, लेकिन हम लोग कौन सा पढ़ेंगे, सिर्फ कैपेसिटर, इसीलिए हम लोग इन दोनों को रफ कर देते हैं। देखो ये वीडियो जो है जेईई मेंस स्टूडेंट के लिए भी बहुत बेनिफिशियल है, सिर्फ 12th क्लास के लिए नहीं है, 12th और जेईई मेंस दोनों के लिए है। इसीलिए मैं, मेरा पर्पस है कि सारे डाउट जो है क्लियर कर दूं इससे रिलेटेड, जो अक्सर स्टूडेंट के माइंड में आते रहते हैं। अब देखो मैंने, तो अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं सिंपल सा, और सिंपल क्वेश्चंस के बाद टफ क्वेश्चंस भी करेंगे अच्छी तरीके से, लेकिन कॉन्सेप्ट समझ लो, जहां हम शॉर्ट ट्रिक अप्लाई करेंगे थोड़ी बहुत, ठीक है, और थोड़ी बहुत क्या यार, पूरी वही अप्लाई होगी, आपके माइंड में वो कॉन्सेप्ट बैठ जाए बस। जैसे मान लो ये मैंने तीन कैपेसिटर सीरीज में लगा दिए हैं, ये है 1 माइक्रो फेराड का, ये है तुम्हारा 2 माइक्रो फेराड का, और ये है तुम्हारा 3 माइक्रो फेराड का, ठीक है। अब कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं सिर्फ अभी हम, और यहाँ पे ये जो बैटरी लगाई है हमने इस सिस्टम में, वो 10 वोल्ट की लगा दी है। तो अब आपको 3 पॉइंट पता होने चाहिए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इस पूरे सिस्टम में। यही 10 वोल्ट की जो बैटरी है वही पोटेंशियल क्रिएट करेगी हर कैपेसिटर के अलाउंग, क्योंकि आप सबको पता होना चाहिए सीरीज में कैपेसिटर में, सीरीज में अगर कैपेसिटर लगे हुए हैं तो उधर पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो पहला वैलिड पॉइंट जो है वो लिख लो, इन सीरीज, इन सीरीज, ठीक है, अलोंग कैपेसिटर पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूट, अलोंग कैपेसिटर पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूट, ऐसे ही लिख लो, क्योंकि यार इंग्लिश ज्यादा लंबा नहीं लिखा ना, अलोंग कैपेसिटर पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूट, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूट होता है, यहाँ पर बी है तो इसका कुछ पोटेंशियल होगा, B1 चेंज होगा, ठीक है, यहाँ B2 होगा, यहाँ B3 होगा। तो बैटरी बाहर से पोटेंशियल तो देगी नहीं कहीं से, कि और कहीं से पोटेंशियल आ रहा है, तो जो भी पोटेंशियल डिफरेंस है 10 वोल्ट, वो इसी की वजह से क्रिएट होगा। तो बी जो होगा वो किसके बराबर होगा, B1 प्लस B2 प्लस B3। इतनी बात आपको पता है। अब सीरीज में क्या चेंज नहीं होता, तो पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो पोटेंशियल सीरीज में चेंज होगा, लेकिन चार्ज चेंज नहीं होगा। जैसे मान लीजिए प्लस क्यू चार्ज निकला इससे, यहां पहुंचा यहां पहुंचा, तो सीरीज में चार्ज हमेशा सेम रहता है, सीरीज में चार्ज हमेशा सेम रहता है। तो इधर लिख दो, चार्ज कैन नॉट डिस्ट्रीब्यूट, ठीक है, चार्ज कैन नॉट डिस्ट्रीब्यूट, ये तीन चीजें पता है आपको। अब आप एक बात बताओ, यहाँ पे जो सी इक्विवेलेंट है वो हम कैसे निकाल रहे हैं, 1/C1 प्लस 1/C2 डॉट 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 1/Cn, ठीक है। तो इस बात से आप क्या समझ सकते हो, इस बात से आप एक चौथा पॉइंट ये लिख लीजिए, जो इसका सी इक्विवेलेंट आएगा वो हमेशा छोटा होगा सी स्मॉल से। यहाँ मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जो सी इक्विवेलेंट है वो आप कितने भी कैपेसिटर ले लो, जैसे यहाँ पे क्या है 1 माइक्रो फेराड है सबसे छोटा, तो इसमें जो सी इक्विवेलेंट होगा वो 1 माइक्रो फेराड से भी छोटा आएगा। अभी हम कैलकुलेट करेंगे तब बताऊंगा, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे कि ये है 1 माइक्रो फेराड, इसी क्वेश्चन को पैरेलल में ले लेते हैं, 2 माइक्रो फेराड, 3 माइक्रो फेराड। अब यहाँ एक बैटरी लगा देते हैं आपकी समझ के लिए, ठीक है, ये रफ कर दो, ये तो आपको पता ही चल गया। अब एक बात बताओ, यहाँ पर सी इक्विवेलेंट क्या था, C1 प्लस C2 प्लस C3, तो सबसे बड़ा क्या है यहाँ पे 3 माइक्रो फेराड है, 3 माइक्रो फेराड में सारे छोटे छोटे भी ऐड हो रहे हैं, तो जो सी इक्विवेलेंट होगा इधर वो बड़ा होगा, किससे, सबसे बड़ा जो भी कैपेसिटर यहाँ पे लगा है सी लार्ज, ठीक है। तो इस चीज से आप ये समझ सकते हो, अगर आपसे कोई भी गलती होती है तो आपके माइंड में ये मैसेज जाना चाहिए कि नहीं यार सीरीज में है, हमारा आंसर जो है सबसे छोटे से भी छोटा आना चाहिए, ठीक है, जो सबसे छोटा कैपेसिटर लगाए। तो अगर आप कोई भी गलती कर देते हो कैलकुलेशन में या कुछ भी, तो आप यहाँ से समझ सकते हो, मिस्टेक होने के चांस जो है कम हो जाएंगे फिर। अब इसमें आप क्या समझते हो, क्या इसमें वोल्टेज चेंज होगा, नहीं, यहाँ पे जो इंपोर्टेंट पॉइंट है, इन पैरेलल, इन पैरेलल वोल्टेज कैन नॉट चेंज, यानी वोल्टेज कैन नॉट डिस्ट्रीब्यूट, यहाँ लिख लो, ठीक है। तो यहाँ पर बदल क्या रहा है, चार्ज, देखो यहाँ से मैंने क्यू चार्ज भेजा, क्यू, ठीक है, तो इधर की तरफ सेपरेट हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है जंक्शन पॉइंट आ गया, इधर Q1 हो जाएगा, इधर Q2 हो जाएगा, ठीक है, फिर इधर Q3 हो जाएगा, ठीक है, Q2 माइनस Q3 ऐसे जाएगा। तो इधर चेंज क्या हो रहा है, चार्ज कैन डिस्ट्रीब्यूट हियर, ठीक है, इन पैरेलल, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट। तो
ये पॉइंट समझ गए, ये तीसरा पॉइंट भी समझ गए। अब इसको फटाफट से रख करके इसके क्वेश्चन को समझते हैं। अब मैंने आपसे बोला कि यहाँ पर सी इक्विवेलेंट निकाल के दिखाओ मेरे को, तो आप क्या करोगे कि भैया 1/c इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/3, ठीक है। एलसीएम ले लो, 6 हो जाएगा। अब ये 6 प्लस 2 से 3 कटा प्लस 2 कटा, यानी सी इक्विवेलेंट कितना आया 11 अपॉन नहीं 1/c इक्विवेलेंट 11/6, तो सी इक्विवेलेंट हो गया आपका 6/11। तो सी इक्विवेलेंट क्या है 6/11। अब यहाँ पे चेक कर लो सी स्मॉल क्या है 1 माइक्रोफेराड, 1 माइक्रोफेराड से छोटा है, तो हमने कैलकुलेशन भी ठीक की है तो ठीक ही आया होगा। इसको रफ करते हैं। अब वोल्टेज निकालने के लिए हम क्वेश्चंस लिखेंगे और समझेंगे उन्हें कि शॉर्ट ट्रिक क्या है और कैसे इसको अप्लाई करेंगे। देखो कोई भी क्वेश्चन ले लो, जैसे कि यही ले लिया क्वेश्चन, समझो आपने, मैं सीरीज और पैरेलल मिक्स वाला ले रहा हूं, ठीक है। ये है आपका 3 ठीक है, और ये है 6 माइक्रोफेराड ले लो, माइक्रोफेराड, ठीक है, माइक्रोफेराड। अब इससे एक बैटरी लगा दी हमने 15 वोल्ट की, 15 वोल्ट की बैटरी लगा दी है। अब मैंने आपसे बोला ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है, कि हमको C1 के अक्रॉस वोल्टेज बताओ कितना होगा, अक्रॉस वोल्टेज बताओ। तो आप सबको पता है सीरीज में वोल्टेज चेंज होता है और पैरेलल में वोल्टेज चेंज नहीं होता। तो आप सबको पता है ये अभी किस में है, सीरीज में, तो वो सॉरी पैरेलल में है। तो पैरेलल में सी इक्विवेलेंट क्या हुआ, C1 और C2 ऐड हो जाएंगे, तो इसका जो सी इक्विवेलेंट होगा वो होगा आपका 6। तो ये ऐड होके कुछ ऐसा बन जाएगा 6 और 6, ठीक है, माइक्रोफेराड और 6 माइक्रोफेराड, और यहाँ एक बैटरी लग जाएगी। बहुत सिंपल तरीके से बता रहा हूं मैं। अब देखो यहाँ पर 15 वोल्ट की बैटरी है, तो आपको क्या करना है, ये 15 वोल्ट की बैटरी है सीरीज में, इसी की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा इन दोनों में। तो कैसे कैलकुलेट करोगे, यहां पर आपको कुछ नहीं करना, जो भी बैटरी पूरी जितनी भी बैटरी सप्लाई कर रही है चार्ज, वो डिफरेंस, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 15, और इस कैपेसिटेंस कितने हैं टोटल 6 और 6 12, टोटल कैपेसिटेंस है 12, और हमको किसके अक्रॉस निकालना है 6 माइक्रोफेराड के अलोंग। तो 6 माइक्रोफेराड के अलोंग निकाल लो आप, ये कटा 2 बार, 2 से कटा 7.5 बार, ठीक है। अब यहाँ पर अभी तो दोनों सेम है, दोनों माइक्रोफेराड सेम है, यानी ये 6 माइक्रोफेराड है, ये 6 माइक्रोफेराड है। अगर मैंने आपको इसके अलोंग निकाल के दिखाया ये पोटेंशियल डिफरेंस, लेकिन एक्चुअल में ये इसके अलोंग नहीं होगा, क्योंकि C इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/B होता है, तो C B के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो जहां कैपेसिटेंस बड़ा होगा वहां पोटेंशियल डिफरेंस कम होगा। ये तो पता नहीं कैसे बराबर हो गया है, तो यहाँ पर आपको कोई भी दे दो, क्योंकि 7.5 यहाँ होगा और 7.5 यहाँ होगा। अगर मान लो कैलकुलेट करके कुछ और आता, अगर मान लो कोई भी, जैसे कि 7.5 यहाँ है, अभी पहले यही समझ लो, तो 7.5 पोटेंशियल डिफरेंस इधर है, और पैरेलल में आपको पता है सेम होता है, तो C1 के अलोंग जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कितना होगा 7.5, ठीक है। लिख लो यार, ऐसे ही समझा दे रहा हूं मैं आपको, क्योंकि जेई मेंस में ट्रिक काम करेंगे और बोर्ड में भी अच्छी तरीके से लिख सकती हो इसे सॉल्व करके। अभी क्योंकि यार ये थोड़ा सेम हो गया तो मामला मजा नहीं आया, बना नहीं, अभी मैं थोड़ा और चेंज करता हूँ इस क्वेश्चन में। जैसे मान लीजिए ये 9 फेराड है, 9 माइक्रोफेराड, ठीक है, तो फिर से ऐसे ही कर लो, ये 6 माइक्रोफेराड हो गया, ये 9 माइक्रोफेराड हो गया। अब बताओ भैया क्या होगा, तो ये 15 वोल्ट है, 6 और 9 कितने हो गए 15, ठीक है, 15/15। मैं कैपेसिटेंस टोटल इसीलिए करवा रहा हूं क्योंकि हमको सीरीज में वोल्टेज को जो है चेंज करना है, मतलब इधर कुछ और वोल्टेज होगा, इधर कुछ और वोल्टेज होगा। तो अभी 15/15 इंटू किसके अलोंग निकालना है, अगर हमें 6 माइक्रोफेराड के अलोंग पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो यहाँ पर कैपेसिटर रखना पड़ेगा 9 माइक्रोफेराड। आप पूछ रहे हो भैया ऐसा क्यों कर रहे हो, देखो 9 माइक्रोफेराड रखोगे, 9 माइक्रोफेराड की वैल्यू ज्यादा है, तो वो जो वोल्टेज की वैल्यू है वो भी ज्यादा आएगी, ठीक है, जब भी तो वोल्टेज की जो वैल्यू है वो ज्यादा आएगी। अगर यहाँ पे 15/15 करते
इंटू 6 करते तो ये सिर्फ 6 आती, और ये कितनी आई 9, ठीक है, माइक्रो वोल्ट, जो 9 वोल्ट जो भी है ये आ रही है, ठीक है। यूनिट देख लेना, कॉन्सेप्ट अपना यही है 9, तो 9 किसके अलोंग होगी, 9 वोल्ट जो है इसके अलोंग होगी, जो छोटा कैपेसिटर है, ठीक है, जिसकी कैपेसिटेंस की वैल्यू 6 माइक्रोफैराड है, और जो बड़ा है उसके अलोंग 6 होगी। तो उल्टा होता है केस, ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। तो 6 माइक्रोफैराड के अलोंग क्या हो गया, V1 इक्वल्स टू 9 वोल्ट, V2 इक्वल्स टू 6 वोल्ट, ऐसे लिख लेना। अभी ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, टफ टफ क्वेश्चंस में भी ये सारी चीजें लाएंगे, तो ये कॉन्सेप्ट है, आप इसको समझ गए होंगे, इसे रफ कर रहा हूं। तो अब देखो बढ़िया सा मजेदार सा क्वेश्चन करते हैं। आप लोगों को यहाँ इसमें ये नहीं पता चलेगा कि ये सीरीज में है या पैरेलल में है, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमको चीटा मेथड अपनाना पड़ेगा। कौन सा, चीटा मेथड, इसका नाम रख देते हैं हम चीटा मेथड, ठीक है। कुछ नहीं करना है चीटा मेथड में, एक चीटे को लेना है और दौड़ाना है। तो आप सबको पता है प्लस क्यू चार्ज जो है पॉजिटिव टर्मिनल से निकलता है, तो ये जो इस पूरे सिस्टम में 6 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, तो यहाँ 0 मान लो, यहाँ 6 मान लो, जब भी तो 6 माइनस 0 इक्वल्स टू 6 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस इधर होगा। तो चीटा दौड़ाया आपने, चीटा दौड़ा दौड़ा यहाँ तक गया, इसने कहा अरे यार ये तो बैरियर आ गया, चीटे ने बोला ये तो बैरियर आ गया, जहां पर बैरियर आएगा वहां पे तो पोटेंशियल डिफरेंस चेंज होगा। तो चेंज होते होते 6, जैसे ही बैरियर आया, बैरियर जैसे ही चीटा कूदा उसकी पोटेंशियल डिक्रीज हो गई, डिक्रीज हो गए, कुछ भी हुई हो उसको हमने बी मान लिया, ठीक है। फिर चीटे ने कहा यार ठीक है, अब यहाँ से चीटा दौड़ा, ठीक है, यहाँ से भी दौड़ा लो, एक चीटा दौड़ा दौड़ा दौड़ा, कोई बैरियर नहीं आ रहा, तो इस पॉइंट पे भी 0, कोई बैरियर नहीं आ रहा, इस पर भी 0, कोई बैरियर नहीं आया, इस पर भी 0। तो आप सबको सारे टर्मिनल्स पर सारे पॉइंट्स पर ये पता चल गया पोटेंशियल क्या है इधर। तो आप क्या करो, 6B0, आपके पास 3 पोटेंशियल है इस टाइम, तो 6 और 0 रख लो यहाँ, और बी वाला रख लो, कहीं पर भी रख लो, अभी बताता हूं। तो पहले 6 और 0 के बीच में क्या है, बैटरी जुड़ी हुई है, तो पहले तो 6 और बी के बीच में बैटरी जोड़ दो यार, ठीक है, ये बैटरी जुड़ गई 6 और बी के बीच में। इसको रिकंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, यानी दोबारा से बना रहे हैं। तो कोई भी चीज अगर दोबारा से बना रहे हैं तो उसमें चीटा दौड़ा देना, ठीक है, क्योंकि ये उन्होंने घुमा फिरा के दे दिया है जिसमें हमें पता नहीं लग पा रहा है ये सीरीज में या पैरेलल में कैपेसिटर। तो अपनी तरफ से ड्रॉ करो 6 0, अब यहाँ पर बी है, तो 6 और बी के बीच में कितने कैपेसिटर हैं, ये मान लीजिए बी यहाँ पे है, 6 और बी के बीच में एक कैपेसिटर आपको मिल गया, ठीक है, एक कैपेसिटर मिल गया। अब बी और 0 के बीच में कितना है, एक यहाँ मिल गया, ठीक है, बी और 0 के बीच में एक मिल गया, ये 0 है वही, ठीक है। अब ये हो गया, ये हो गया, अब कौन सा रह गया, ये वाला किसके बीच में, 0 और बी के बीच में, तो 0 और बी के बीच में ये वाला, तो ये ऐसे लगा दो, समझ गए, ये 0 और बी के बीच में, ठीक है, ये हो गया बी, ठीक है। अब ये बी और 0 के बीच में ये हो गया, ठीक है, तो यहाँ पर ये 5 हो गया, ये 5 हो गया, और 0 6 और बी के बीच में सिर्फ एक था, ये हो गया। तो अब आप यहाँ पे आसानी से पता लगा सकते हो कि ये जो है पैरेलल में, ये जो है सीरीज में, तो ये कितना था 10, ये कितना था 5 5, तो कुछ नहीं, अगर सी इक्विवेलेंट पूछा है तो क्या करोगे आप, 5 5 10 हो जाएगा, तो 5 और 5 10 हो जाएगा, ठीक है, निकाल लो भैया सी इक्विवेलेंट, 1/c इक्विवेलेंट कैसे निकालोगे, 5 5 10, तो इसको 1/10 प्लस 1/10 हो जाएगा, तो सी इक्विवेलेंट अगर कैलकुलेट करोगे तो 5 आएगा, ठीक है, 5 माइक्रोफैराड। अब आपसे पूछा है कि चार्ज बताओ, यहाँ पर जो क्वेश्चन था वो ये था, चार्ज बताओ अक्रॉस ईच कैपेसिटर। तो आप चार्ज कैसे कैलकुलेट करोगे, चार्ज कैसे कैलकुलेट करोगे, पहले आपको पोटेंशियल डिफरेंस पता होना चाहिए, यानी इस बी की वैल्यू कैलकुलेट कर लोगे तो आपको चार्ज पता चल जाएगा। तो 5 और 5 10 हो गया, न्यू सर्किट अगर इसको छोटा सा करके ड्रॉ करना चाहो तो ऐसे कर लो 10 10, ठीक है, और ये हो गया ऐसे। तो आपको मैंने बताया था जो वोल्टेज है यहाँ पे 6 भी है, तो टोटल कैपेसिटेंस कितने हैं 10 और 10 20, तो 6/20 हो गया। अब 10 के अक्रॉस निकालना है हमको पोटेंशियल डिफरेंस, अगर इस 10 के अक्रॉस निकालोगे तो यहाँ 10 रख लो, ये कटा 0 से 0, ये मर गया 3 बार, ठीक है। तो इस कैपेसिटर के अक्रॉस निकालोगे तो रियल में ये इधर होगा, क्योंकि बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है सी की, ठीक है। तो यहां पर जो 3 आया
वैसे तो ये जो 3 आया वो दोनों के लिए होगा, क्योंकि अभी हमने इसके लिए कैलकुलेट किया तो इधर रखेंगे और इसके लिए कैलकुलेट करेंगे तो इधर रखेंगे, तो यहाँ पर भी 3 वोल्ट आएगा। इतनी बात। तो यहाँ पर 3-3 वोल्ट दोनों के अक्रॉस आ चुका है, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पे चार्ज कैसे निकालना है, C इक्वल टू क्यू अपॉन बी होता है, Q इक्वल टू सी भी होता है। तो C कितना है 10, 3 30, तो Q जो है 30 आ जाएगा, Q जो है इसके अलोंग 30 आ जाएगा और इसके अलोंग कितना आ जाएगा, Q इक्वल टू सी भी, C कितना है 5 इंटू वोल्टेज कितना है 3, Q इक्वल टू 15 आ जाएगा। यहाँ पर 15 माइक्रोफेराड आएगा, यहाँ पर 30 माइक्रोफेराड आएगा। पूछो क्यों, क्योंकि वोल्टेज तो सेम रहेगा, जो यहाँ पे 3 वही यहाँ रहेगा 3, वही यहाँ रहेगा 3, ठीक है। पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है। अब इसको जल्दी से रफ करके इस पर आते हैं। अब ऐसे क्वेश्चंस आपके पास बहुत सारे आएंगे, ये एक ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ठीक है। तो हम ऐसा मान के चलते हैं यहाँ पर जो पोटेंशियल होगा बी ए होगा और यहाँ पर जो पोटेंशियल होगा बी बी होगा। तो आपको एक चीटा फिर से दौड़ाना है, चीटे को दौड़ाओ। चीटा यहाँ से गया, ये यूं गया, यूं एक चीटा गया, फिर यूं गया, यूं गया, यूं गया, यहाँ तक कोई भी कुछ नहीं आया। तो जितना पोटेंशियल इसको यहाँ मिला बी ए, उतना ही इसे यहाँ मिला, क्योंकि कोई भी बैरियर नहीं आया, कोई भी रुकावट नहीं आई इसको ऐसे जाने में। अब जैसे चीटा फिर से दौड़ा, यहाँ से यहाँ एक बैरियर आ गया, ठीक है। तो पोटेंशियल ड्रॉप होगा, पोटेंशियल ड्रॉप होके बी ए से कुछ हो जाएगा। तो मान लीजिए पोटेंशियल बी से बी डैश हो गया, ठीक है, बी ए से ड्रॉप होके बी डैश हो गया। इसी तरीके से फिर से चीटा दौड़ाया आपने, नहीं चीटा तो यहाँ तक आ गया कूद के बी डैश पर, फिर चीटे को यहाँ रास्ता नहीं मिला क्योंकि बैरियर लगा है। फिर चीटे ने कहा यार ऐसे चलो, क्योंकि चीटा चाहता कि पोटेंशियल ड्रॉप ना हो। तो ऐसे चला, ऐसे चला, ऐसे चला, फिर इधर आया, फिर बी डैश मिला इसे इधर। इसको थोड़ा इंक पिला दी जाए, बहुत देर से बेचारा प्यासा है, ठीक है। अब देखो ये बी डैश हो गया, इधर बी भी है, इधर तो सारे जो भी आपके पास पॉइंट दे रखे थे आपको पोटेंशियल मिल गया। तो आपके पास कितने पॉइंट है, बी ए, बी डैश और बी बी, 3 पॉइंट है। तो तीनों रख लो, बी ए, ठीक है, बी डैश, बी बी। अब बी ए और बी डैश के बीच में एक कैपेसिटर है, ये वाला लगा दो, लगा दिया भैया। अब बी डैश और बी ए के बीच में भी है एक और, ये वाला भी कैपेसिटर जो है इसी के बीच में, ये भी लगा दो, ठीक है। अब बी ए और बी डैश के बीच में ये वाला कैपेसिटर भी है। अरे भैया ये तो तीनों इसी के बीच में आ रहे हैं, ठीक है। अब बचा कौन सा, ये वाला बीबी और बी डैश के बीच में, बीबी और बी डैश के बीच में। तो ये वाला किधर है, इधर है। तो आप एकदम सिंपल तरीके से ये निकालना सीख जाओगे। तो ये जो सर्किट रिकंस्ट्रक्ट होके जो आएगा वो कुछ ऐसा आएगा, जिसमें 3 कैपेसिटर पैरेलल में और एक इसके साथ सीरीज में जुड़ा हुआ है। तो ये भी सी था, ये भी सी था, ये भी सी था, ये भी सी था। जब मैंने क्वेश्चन दिया था तब बताना भूल गया। तो यहाँ पे सी लिख लो, यहाँ सी लिख लो, यहाँ सी लिख लो, यहाँ सी लिख लो। अब आपसे सी इक्विवेलेंट पूछा है, सो सी 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 कितना हुआ 3C, इसका 3C, 3C और C। अब कैसे निकालोगे, 1/C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/3C प्लस 1/C इक्वल्स टू 3C एलसीएम हो जाएगा, C प्लस 3C, C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 3C अपॉन ये आ जाएगा 4C, ठीक है। कुछ ऐसा आएगा, C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू आएगा 3/4, ठीक है। समझ में आ गया, इसको रख करो जल्दी से। तो अब आपको ये क्वेश्चन देखने हैं दोनों, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे आपको। तो आपने बीट स्टोन ब्रिज पढ़ा होगा, तो ये बीट स्टोन ब्रिज के ही ऊपर क्वेश्चन है। अब आप कहोगे भैया ये क्या बना दिया आपने, बीट स्टोन ब्रिज तो सर ने कुछ ऐसा पढ़ाया था, पतंग सी बनी हुई थी इस तरीके से, फिर यहाँ पे बी ए बी बी लिख दिया था सर ने, ठीक है। फिर यहाँ बीच में एक वो लगा दिया था कैपेसिटर, फिर यहाँ 2 कैपेसिटर फिट कर दिए थे, फिर यहाँ 2 कैपेसिटर फिट कर दिए थे इस तरीके से। जैसे C1 बोला था, ऐसे C2 बोला था, ऐसे C3 बोला था, ऐसे C4 बोला था। C1/C3 इक्वल्स टू C2/C4। तो बीट स्टोन ब्रिज तो कुछ ऐसा होता है भैया, आपके मन में ये जवाब आएगा, ठीक है। और ये क्या बना दिया, ये कहाँ है बीट स्टोन ब्रिज। जब आप इसको रिकंस्ट्रक्ट करोगे तो कुछ ऐसा ही बनाएंगे, इसको रिकंस्ट्रक्ट करके सॉल्व करना पड़ेगा। लेकिन ये आप सोचो कि सीरीज और पैरेलल ऐसे ही सिंपली एडिशन से हो जाए, नहीं होगा।
ठीक है। तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो व्हीटस्टोन ब्रिज को घुमा फिरा के दे रखा होता है, तारों को इधर उधर जोड़ देते हैं। अभी हम सीखते हैं इसको। तो व्हीटस्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट ये है कि इसका और इस कैपेसिटर का रेशियो इसके इक्वल होता है। इसका पोटेंशियल से ये इन दोनों का पोटेंशियल सेम होता है, तो बी ए माइनस बी बी क्या हो गया, 0 हो जाता है। तो इस कैपेसिटर को हम निकाल के फेंक देते हैं, ठीक है। तभी तो सॉल्व करते हैं। फिर इसी तरीके से इसको सॉल्व करके देखो, आ जाओ जल्दी से, ठीक है, आ जाओ। देखो रिकंस्ट्रक्ट करो, एक चीटी को दौड़ा दो एक चीटी को। ये है भैया बी ए, ठीक है। अब यहां से चीटी गई चीटी गई चीटी गई, यहाँ पे ये बैरियर आ चुका है, तो यहाँ पर बैरियर से कूदेगी, तब क्या आएगा, यहाँ बी बी आ जाएगा, ठीक है। बी 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 चेंज हो गई पोटेंशियल। ये बी बी तो यहाँ पे दे रखा है, B1 लिख लो इसको, ठीक है, B1। अब दूसरा माइंड में आएगा कि चीटी यहाँ से भी दोबारा भेजो भैया, यहाँ से फिर बैरियर आया, फिर यहाँ पे B2 आ जाएगा। अच्छा, ये B1 तो हो ही गया क्योंकि ये इससे कनेक्ट है। अब B2 B2 B2, अब यहाँ फिर बैरियर आ गया भैया, तो इसको लिख दो आप, इसको तो कुछ नहीं, इसको तो बी रहने दो, ठीक है। तो अब आपके पास सारे पॉइंट्स जितने भी थे उन पे पोटेंशियल आपने डिजाइन कर दिया, BA B1 B1 B2 B1 BB, कुछ बचा, कुछ नहीं बचा, सारे कैपेसिटर्स पर अपना पोटेंशियल आ चुका है। तो अब इसको कंस्ट्रक्ट करते हैं, रिकंस्ट्रक्ट, ठीक है। तो BA और B1, चलो कुछ ऐसे लिख लो इसको, BA B1 BB और ये B2 लिख लो, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो BA, ये वाला कैपेसिटर किस किसके बीच में, BA और B1 के बीच में, तो एक इधर लगा लो, BA और B1 के बीच में ये वाला कैपेसिटर। अच्छा भैया, ये वाला हमारा हो गया। अब बचा कौन सा, ये वाला, BA और B2 के बीच में ये वाला है, BA और B2 के बीच में, ठीक है। ये B2 जो है नीचे लिख लेना, सही लगेगा, ठीक है। अब ये वाला हो गया। अब B2 और B1 के बीच में ये है, B2 और B1, ठीक है। अब देखो B2 और B1 के बीच में हो गया, B1 और BB के बीच में क्या है, ये वाला हो गया, B1 और BB के बीच में ये वाला हो गया। अब बचा कौन सा, ये वाला किसके बीच में, B2 और BB के बीच में, B2 और BB के बीच में। फिर क्या है, इसको ऐसे कर दो, बन गया ना वही व्हीटस्टोन ब्रिज जो अभी था रिकंस्ट्रक्ट होके। तो अब मैंने बताया था ये C C C C C सब सेम है, तो C अपॉन C, अभी व्हीटस्टोन ब्रिज पक्का नहीं बना, C अपॉन C करके देखो, ठीक है। अब इनके रेशियो दोनों के बराबर हैं, जो कि 1:1 आ रहा है। तो इस कैपेसिटर का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा B1 = B2 होगा, यानी B2 माइनस B1 क्या होगा, 0 होगा। तो इसको आप निकाल के फेंक देना। अब कैसे सॉल्व करोगे, फिर क्या करना है, ये जब निकल गया तो ये दोनों सीरीज में और ये दोनों सीरीज में, तो इसको कुछ ऐसे लिख सकते हो तुम, C/2, और फिर इसको भी ऐसे ही लिख सकते हो, C/2। इतना तो सीख गए हो ना, 1/C C/2 कर लेना, ठीक है। अब C/2 और C/2 क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। अब जब इतना समझ में आ गया, अगर यहाँ कोई बैटरी भी आपको जुड़ी हुई दे दे, मतलब BB माइनस B एक पोटेंशियल डिफरेंस भी दे दे, तो आप पोटेंशियल डिफरेंस से किसी भी वायर में चार्ज फाइंड कर सकते हो, अपने वो पुराने वाले मेथड से डिवाइड करके, या सिंपल आप किरचॉफ लॉ लगाना चाहो तो आसानी से किरचॉफ लॉ भी लग जाएगा और सब कुछ सॉल्व हो जाएगा इसमें, ठीक है। चार्ज वगैरह जो भी करना चाहो, लूप लॉ लगा के इसे रफ कर देते हैं आप। अब देखो ये वाला क्वेश्चन करते हैं फटाफट से। इस क्वेश्चन में आप क्या समझ रहे हो, B = 1200 है, मतलब जो पोटेंशियल डिफरेंस A पर है वो 1200 है, B पॉइंट पर भी कुछ होगा, C पॉइंट पर 0 दे रखा है क्योंकि ये ग्राउंड में अर्थ कर दिया गया है, ठीक है। फाइंड द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर एंड पोटेंशियल डिफरेंस एट B पॉइंट। तो चार्ज, हर कैपेसिटर पर चार्ज फाइंड करना है और B पर पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है। इतनी बात आपको समझ में आ गई, हर कैपेसिटर पर चार्ज फाइंड करना है और B पर हमको पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है। तो अपना पुराना कॉन्सेप्ट भाई, बस BA। तो देखो अगर तुम इसमें कुछ भी लगाओगे ना, लूप लॉ वगैरह, तो झंझट होगा। पहले BB माइनस BA = 1200 लिखना पड़ेगा, फिर इक्वेशंस बनानी पड़ेंगी, फिर उसको सॉल्व करना पड़ेगा। मैं एक सिंपल मेथड बता रहा हूँ मैं आपको, आप सबको पता है BA 1200 है, BC क्या है, 0। तो ये कुछ ऐसे ही तो है, एक तरीके से डरावना सा दे रखा है, इसको सिंपल सा ऐसे बना लो, ठीक है। ये एक बैटरी लगी हुई है इस तरीके से कुछ, जिसका पोटेंशियल डिफरेंस जो है BA माइनस BC = 1200 दे रखा है,
यही तो है, सिंपल सा लॉजिक है। और ये जो बीबी पॉइंट है, बीबी वाला पॉइंट वो यहाँ आ गया बी पॉइंट, और जो ए वाला पॉइंट है वो तो ये है ही, ठीक है, और सी वाला पॉइंट वो ये रहा। अब देखो बात समझने की कोशिश करना, इन्होंने पूछा है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस बी और चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। तो पहले पोटेंशियल डिफरेंस को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। डिस्ट्रीब्यूट कैसे करते थे हम, जैसे ये और ये दोनों पैरेलल है, ठीक है, अब दोनों का 4 माइक्रोफेराड इसकी वैल्यू है, 4 माइक्रोफेराड सी इसकी, ठीक है, और इसकी कितनी है 2 माइक्रोफेराड, सी इक्वल्स टू 2 माइक्रोफेराड, तो ये हो गया 6 माइक्रोफेराड, और उसकी कितनी है 3 माइक्रोफेराड, ठीक है, देख लूँ एक बार गलत तो नहीं लिख दिया मैंने। तो देखो 4 माइक्रोफेराड, 2 माइक्रोफेराड, और इसकी है 3 माइक्रोफेराड। तो अब यहाँ पे बात ये है कि ये दोनों तो पैरेलल में है, पैरेलल में जो सी इक्विवेलेंट होता है वो क्या होता है दोस्त, ऐड हो जाएगा। तो जो सी यहाँ पे दोनों को ऐड करके आएगा 4 और 2 6 माइक्रोफेराड आएगा। तो आप सबको पता है, आप सबको क्या पता है कि पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूट होता है, ये 1200 है, ठीक है, ये 6 माइक्रोफेराड है, ये 3 माइक्रोफेराड है। तो 1200 पहले डिस्ट्रीब्यूट कर लो, किस कैपेसिटर पर कितना आएगा, 1200 अपॉन 9 हो जाएगा, ठीक है, 6 और 3 9 होता है इसीलिए। अब अगर इस कैपेसिटर के अलोंग पोटेंशियल निकालना है, जैसे कि मान लो मैंने ये बी 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 पॉइंट था, ठीक है, और ये कितना था बी सी, बी सी पे तो जीरो हमको पता ही है, तो बी सी माइनस बी बी निकालना है, तब इस वाले कैपेसिटर का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा छोटे वाले का, बड़े वाले कैपेसिटर की तरफ निकालोगे तो छोटे का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो, ये आ गया भैया बी बी माइनस बी सी, तो ये 3 से 3 बार कटा, ये कितनी बार कटा 400, ठीक है, तो बी बी माइनस बी सी कितना था 0, तो यहाँ से आप लिख सकते हो बी बी इक्वल टू 400, ठीक है, अरे सामने लिख दो यार, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो बी बी इक्वल टू 400। तो कितना सिंपल लॉजिक था, 400 आ गया बी बी, आपको यहाँ पे सब पता ही है, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस पता चल गया। तो अब ये जो 400 है वो इस पूरी सिस्टम के अक्रॉस है, तो 400 इधर होगा, 400 इधर होगा, चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, C इक्वल टू क्यू अपॉन बी वाला लगाओ, सी भी हो जाएगा क्यू, ठीक है, वोल्टेज आपको पता ही चल गया 400 इंटू कैपेसिटर कितना है 2, तो इस वाले कैपेसिटर के अलोंग जो चार्ज हो जाएगा, इसको मान लेते हैं C2 था, ये C3 था, ये C1 था, तो जो Q3 आएगा आपका, Q3 आएगा वो हो जाएगा 800, ठीक है, माइक्रोफेराड, वो माइक्रो कूलम, ये आ गया। अब यही 400 इसके अक्रॉस था, 4 4 जा 1600 माइक्रो कूलम इक्वल्स टू Q4। अब जब इसके अक्रॉस 400 था, ठीक है, तो बचा कुछ इसके अक्रॉस होगा, तो 400 1200 माइनस 400 लिख लो, क्योंकि बी जो बैटरी ने दिया वो टोटल किसके था, बी ए प्लस बी बी, ये बी बी है, और ये मतलब बी बी हो गया, ये बी ए हो गया, ठीक है, तो 1200 इक्वल्स टू 400 प्लस बी बी, ठीक है, 400 माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 800। तो बड़ा सिंपल है। तो इसके अक्रॉस कितना आया पोटेंशियल 800, इसके अक्रॉस चार्ज भी निकाल सकते हो, क्यों, क्योंकि ये 3 है, तो 8 3 जा 2400 माइक्रोकूलम, ठीक है, Q1 जो भी है ये Q1 ही है, हाँ। तो इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को, ये दिख नहीं रहा ना, इधर लिख लो Q1 इक्वल्स टू 2400 माइक्रोकूलम। तो कितना सिंपल क्वेश्चन कर दिया उस ट्रिक ने, अपॉन में डिवाइड लगाओ, जो छोटा है उसके अक्रॉस तुम पोटेंशियल निकालोगे तो बड़े के अक्रॉस लिखना पड़ेगा, ठीक है, सबको समझ में आ गया होगा, बहुत सिंपल है, इसको रफ कर दो। अब नए क्वेश्चंस 2 और लेते हैं, आखिरी क्वेश्चन होंगे ये, इसके बाद फिर आगे अगर लेक्चर आपने देखा आपको पसंद आया तो फिर मैं पैरेलल प्लेट्स के ऊपर बनाऊंगा, जब प्लेट्स जुड़ी हुई होती हैं फिर उसमें पोटेंशियल डिफरेंस कैसे फाइंड करते हैं, वो सारी चीजें देखेंगे, सिलेंडर में भी देखेंगे, स्पेयर में भी देखेंगे, ठीक है, और जो नए नए कॉन्सेप्ट होते हैं आईआईटी में आने वाले क्वेश्चंस वो सब भी देख लेंगे। तो देखो आपको ये 2 खूबसूरत से क्वेश्चंस दिख रहे होंगे, इनको कैसे सॉल्व करेंगे आप। इस क्वेश्चन पर पहले नजर डालो, इसमें आपको बहुत सारी चीजें दिख रही हैं, रेजिस्टेंस दिख रही हैं, ठीक है, 100 वोल्ट का बैटरी दिख रहा है, 3 माइक्रोफेराड 1 माइक्रोफेराड, बहुत सारे कैपेसिटर दिख रहे हैं, लेकिन ये स्टडी स्टेट में हमको सॉल्व करना है, तो रजिस्टर से हमें कोई खास मतलब नहीं है इधर, ठीक है। अब पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है इसमें बीबी और बीए के बीच में, और बीबी और बीसी के बीच में,
तो इसको हम कैसे निकालेंगे, ठीक है, इन दोनों के बीच में और इसके बीच में। तो पहले आप इस कैपेसिटर को थोड़ा हल्का कीजिए, मतलब इसे जैसे तैसे करके सेट कीजिए, इसके कैपेसिटर थोड़े कम कीजिए, तो आपको दिख रहा होगा ये वाला कैपेसिटर और ये वाला कैपेसिटर पैरेलल में है, तो ये भी पैरेलल में है, तो इनको पहले ऐड करके खत्म करो। तो ये और ये पैरेलल में, तो इसका सी इक्विवेलेंट निकालोगे तो 6 माइक्रोफैराड आएगा। इसी तरीके से ये और ये पैरेलल में है, तो बी पॉइंट तो यहीं रहेगा, ये और ये पैरेलल में, तो 2 माइक्रोफैराड आएगा। इतनी बात समझ में आई, फिर ये इधर से आएगा। तो ये वाला कैपेसिटर खत्म कर दिया हमने और ये वाला कैपेसिटर खत्म कर दिया, बचा क्या, ये वाला कैपेसिटर बचा सिर्फ, ठीक है। ए पॉइंट यहां पर है, ये यहां आ गया, अब ये आ गया, ये जो है रेजिस्टेंस है, ये बैटरी अपनी बढ़िया बड़ी सी, इसको भी ड्रॉ कर लो 100 वोल्ट की, ठीक है। तो बी ए पॉइंट ये रहा, बी पॉइंट ये रहा, 6 माइक्रोफैराड, 2 माइक्रोफैराड, 1 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर है। अब देखने के वाली बात यह है कि यहाँ पर सी पॉइंट भी है आपके पास, तो फिर क्या है, कितना आसान हो गया, देखो 100 वोल्ट इधर हो गया, तो इसके अक्रॉस भी 100 वोल्ट होगा पैरेलल में, ठीक है, समझ में आ गया। तो देखो यहाँ पर कौन सा पॉइंट है, बी ए, और बी सी ये रहा, ठीक है, सी पॉइंट ही तो है बी ए और बी सी, ठीक है। तो यहाँ से आप आसानी से लिख सकते हो बी सी माइनस बी ए कितना है, बी सी माइनस बी ए 100 वोल्ट। लेकिन पूछा तो ये है ही नहीं हमसे, इतना आसान थोड़ी ही पूछेगा, बी बी माइनस बी ए पूछा है। अब बी बी और बी ए, बी बी और बी ए के लिए क्या करोगे, इस कैपेसिटर के अलोंग पोटेंशियल निकाल लोगे तो बी बी के अलोंग मिल जाएगा, ठीक है। यानी ये बी सी है, तो बी बी के अलोंग कैसे निकालना है, बी सी माइनस बी बी इस कैपेसिटर के अलोंग। तो ये 2 माइक्रोफैराड है, ये 6 माइक्रोफैराड है, ये 100 वोल्ट की बैटरी है, तो कैसे निकालोगे, 100 वोल्ट अपॉन 6 और 2 8, और इसके अलोंग निकालना है तो 6 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये कटेगा आपका 3, ठीक है, ये कट जाएगा 4 बार 4 से कट जाएगा 25, तो बी सी माइनस बी बी इक्वल टू हो गया 75, ठीक है। कहीं पूछा है, हाँ ये रहा, पूछा है आपसे, तो बी सी माइनस बी बी जो हो गया 75 वोल्ट आ गया, ठीक है। अब क्या पूछा है, बी सी बी बी माइनस बी ए, तो बी बी आपको पता है, बी बी और बी आपको मतलब इन दोनों का इस्तेमाल करोगे, इस वाली इक्वेशन का और इस वाली इक्वेशन का, तो बी बी माइनस बी आपका 25 वोल्ट निकल आएगा, ठीक है। साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लो इन दोनों इक्वेशंस को, तो आपको कितना आसानी से हो गई, वरना आप लूप लॉ लगाते रहते, किरचॉफ लॉ लगाते रहते, फिर चार्ज निकालते, फिर इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालते, तो बहुत सारी चीजें इसमें जटिलता पैदा हो जाती, मतलब बहुत कठिन हो जाता है, ये आपके मतलब का नहीं रहता। जो जेई एस्पिरेंट्स हैं या कोई भी अगर बोर्ड में ये स्ट्रेटजी अपनाओगे तो काम कर जाएगी, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस जो है एक बार ढंग से निकाल के दिखाना एकदम सीक्वेंस से, तो ये जेई मींस वाले स्टूडेंट के लिए तो बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है, सिंपल तरीके से, ठीक है। 100 वोल्ट पैरेलल में भी 100 वोल्ट, इसके पैरेलल में भी 100 वोल्ट, लेकिन सीरीज में डिवाइड हो जाएगा, तो प्लस करके डिवाइड कर दिया, काम खत्म। इसको रफ करो फिर, ठीक है, पूरा हो गया खत्म। ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद पैरेलल प्लेट्स वाले देखने होंगे तो देख लेंगे, अगली वीडियो में डाल देंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा होता जा रहा है। तो इस क्वेश्चन को देखो, इसमें हम थोड़ा किरचॉफ लॉ वगैरह का इस्तेमाल करेंगे, पर इसे रिकंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा पहले, क्योंकि सर्कल में बना हुआ है तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो मैंने क्या किया, इसे रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए 24 वोल्ट, ये 12 वोल्ट, ये 2 माइक्रोफैराड, तो पहले 2 माइक्रोफैराड ऊपर ले लेते हैं। अब 2 माइक्रोफैराड की ये प्लेट जो है 12 वोल्ट से कनेक्ट है, ठीक है। मैंने यहाँ पे 12 वोल्ट का नेगेटिव साइन, देखो 2 माइक्रोफैराड की ये वाली प्लेट नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट है तो नेगेटिव लिख लिया, ठीक है। अब ये जैसे आई, अब ये पॉजिटिव टर्मिनल से 4 माइक्रोफैराड की प्लेट कनेक्ट है, तो ये हो जाएगी 4 माइक्रोफैराड। इसी तरीके से 12 वोल्ट थी, लिख लो नहीं तो भूल जाओगे, ये 2 माइक्रोफैराड है, ये भी लिख लो। अब देखो, अब ये क्या बचा, 4 माइक्रोफैराड की ये वाली जो प्लेट है वो किससे कनेक्ट है, इस वाले पॉजिटिव टर्मिनल से 24 वोल्ट के से। तो ये रिकंस्ट्रक्ट होके कुछ नहीं है, मैंने इसको बस सीधा कर दिया एकदम, ठीक है, सारा सर्किट एज इट इज है। तो अब इन्होंने आपसे पूछा क्या, ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस बताओ। तो इन्होंने आपसे पूछा ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस बताओ,
तो पोटेंशियल डिफरेंस ए और बी के बीच में पूछा है, यानी 2 माइक्रो फेराड के अलोंग पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है। तो इसमें कुछ नहीं यार, किरचॉफ लॉ लगाना पड़ेगा। तो मैं इस तरीके से जा रहा हूँ क्लॉकवाइज, ठीक है, क्लॉकवाइज गया तो इसका मान लीजिए मैंने ये वाला नेगेटिव टर्मिनल उठाया बैटरी का, तो किरचॉफ लॉ तो सब जानते ही हो आप, लूप लॉ, V इक्वल्स टू 0 होता है, मतलब समेशन ऑफ वोल्टेज इक्वल्स टू 0 होता है, और C इक्वल्स टू Q अपॉन B होता है। तो इसका वोल्टेज क्या होगा, B इक्वल्स टू Q अपॉन C हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर भी चार्ज Q है और यहाँ पर भी चार्ज Q है, क्योंकि ये सब सीरीज कॉम्बिनेशन है, लेकिन दो बैटरी लगी हुई है तो पता नहीं चल पा रहा है, इसीलिए आप यहाँ पे भी चार्ज Q मानना और यहाँ पर भी चार्ज Q मानना, ठीक है। कुछ ऐसा सवाल हो, दो बैटरी ऐसे लगे हों, वरना देखो दो बैटरी का इक्विवेलेंट ले लो, ये 24 है ये 12 है, मान लो कुछ भी इक्विवेलेंट आता है तो बैटरी इधर लग जाएगी, फिर ये इधर इससे कनेक्ट होगा तो भी तो सीरीज में ही होगा ना। इसी तरीके से समेशन बी इक्वल टू 0 कर लो, इधर क्या है, ऐसे गए ये नेगेटिव साइन मिला -24, फिर ऐसे गए, ठीक है, ये वाला प्लस वाला साइन मिला तो प्लस Q अपॉन C यानी 2 माइक्रोफेराड, फिर ऐसे गए आपको पॉजिटिव साइन मिला यानी +12, फिर ऐसे गए आपको ये फिर से मिल गया प्लस Q अपॉन 4। तो अब इसको 0 रखोगे तो 24 में से 12 गए तो कितने बचेंगे, -12 इक्वल्स टू, ये माइनस हो जाएगा इधर -Q/2 -Q/4, ठीक है, यानी इधर की तरफ चले जाएगा ये, तो ये प्लस हो जाएगा, तो उधर की तरफ ले गए हम, फिर ये माइनस से माइनस कटा, इसका एलसीएम ले लो, इधर लिख दे रहा हूँ मैं 12 इक्वल्स टू, जब एलसीएम लोगे इसका तो ये हो जाएगा आपका 2Q + Q ऑन 4, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 12 × 4 इक्वल्स टू 3Q हो जाएगा, 3 से काट दो भाई, कितनी बार मारा ये 4 बार, ठीक है, 4 × 4 हो जाएगा, Q 4 चौक 16, Q जो आएगा आपका 16 आएगा। अब 16 आ गया, BA और BB के बीच में पोटेंशियल पूछ रहा है, तो पोटेंशियल निकालने के लिए आप क्या करोगे, BB माइनस BA और इसके अक्रॉस निकाल दो, तो पोटेंशियल का फॉर्मूला ये होता है, तो B इक्वल्स टू Q अपॉन C1 कर लो, क्योंकि चार्ज तो हर किसी में सेम है ना, तो Q अपॉन C1 करने में क्या जा रहा है, Q हमने निकाल लिया 16, C1 हमको पता ही है 2 माइक्रोफेराड, ठीक है, तो BB माइनस BA इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 8, लेकिन पूछा क्या है हमसे, BB माइनस BA 8 हो जाएगा इधर, इतनी बात आपको समझ में आ गई, लेकिन ये -8 आएगा अगर इसने पूछा होता BA माइनस BB, ठीक है, तो कुछ नहीं -8 वोल्ट कर लेना, इसको आंसर है। अब इतना सिंपल क्वेश्चन है, सबको समझ में आता है, आराम से हो जाएंगे, और भी कोई डाउट्स होंगे वो क्लियर करता रहूंगा आगे वाली वीडियो में। सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना वीडियो को अगर कर सको तो। थैंक यू दोस्त।